डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमेरिका का अगला सदर कौन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। सदारती इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड की गई। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद यह पहला इजलास होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का कयाम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, जिसमें दोनों सीनियर जजेस ने रवा हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के मतन में बताया गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त में 1075 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल बिजली सार्फिन से रिबेसिंग से 275 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गर्दशी कर्ज में कभी के लिए 228 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी फराहम की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात नेपरा टारगेट 11.4% की निस्बत 18.3% होने का इंकशाफ हुआ है। IMF से रिबेसिंग बर वक्त कराने की यकीन दहानी और सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी बात की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराये को रोकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज्यादा एहतियात करें। स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। मास्क लाजमी पहने, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती माहिरीन की मशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुंजी या फसल की बाकियात जलाना इस वक्त जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ होगा। पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराये को रोकेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। ISPR के मुताबिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनाकिद की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत की इफ्तिताह के साथ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जैन पेयर लाक्रोक्स, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस मशीर, कायम मकाम डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और रेक्टर नस्ट भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गैलानी ने कौमी असम्बली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रजा गैलानी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गैलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब
3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चारों रजिस्ट्रीज साल खाली रहती हैं। सोच विचार के बाद अदालत अज़मा के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जजेस 16, 20 या 28 हों, इसका तआयुन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की जरूरत है। इसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। कोई पंजगोर, खुजार, डेरा गाजी खान या अपर कोहिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल की गई है। अता तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी अचानक नहीं हुई, इस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होती थी, जो जियाउल हक के दौर में 3 साल की गई। उन्होंने कहा कि हमने बैरिस्टर गौहर को मौका दिया कि वो पार्लियामेंट में इस पर बात कर सके, मगर उनके साथियों ने बहुत शोर मचाया। अता तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल की गई है। ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है और ना ही ये एक्सटेंशन है, इसे ओहदे से मुंसलिक किया गया है, यानी जो भी ओहदे पर होगा उसकी मुद्दत 5 साल होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है, हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहली तोसी 1957 में वजीर आजम फिरोज खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल की तोसी अयूब, जिया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी और कयानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तोसी ली। उन्होंने कहा कि हमने तोसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया है। उनका कहना था कि दीगर इदारों की मुद्दत भी 5 साल है और इसका मकसद हम आहंगी पैदा करना है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी बड़ी फौज, एयरफोर्स और नेवी यानी तीनों इदारों पर लागू होगी। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का मुतालबा था। बैरिस्टर अकील ने कहा कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल किया गया है। हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा और मजर सेहत है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर 517 AQI के साथ आज फिर सर फहरिस्त है। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर है। लाहौर में जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा, जबकि बाल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 81% तक जा पहुंचा और शहर लाहौर में ताहाल बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं हैं। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये निजाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला बलोचिस्तान ने नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान किया और जवानों को शाबाश दी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का अज़्म कर रखा है। नौशकी में दहशत गर्दों के ठिकाने की निशानदही और फौरी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी का मजहर है। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सरजमीन बलोचिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का हर फर्द अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सुनामी एक ऐसी कुदरती आफत है जो शाज़ो नादर ही आती है, लेकिन
इसके आने के बाद शहर के शहर उजड़ जाते हैं। सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाने का मकसद खौफनाक तूफान से होने वाली तबाही से बचाव के लिए शऊर बेदार करना है। सिंध और मकरान की साहली पट्टी पर यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मिलती हैं। ये सबडक्शन जोन जलजलों के लिए मशहूर हैं और सुनामी पैदा करते हैं। 1945 में मकरान में रेक्टर स्केल पर 8 शिद्दत के जलजले के नतीजे में आने वाले एक ऐसे ही सुनामी के बायस कराची, गवादर, ईरान और अम्मान के साहिलों के नजदीक आबाद तकरीबन 4000 अफराद हलाक हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम।